नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, हरतालिका तीज की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता पार्वती की कृपा से आपका सौभाग्य अखंड रहे और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर 2024 शुक्रवार को रखा जाएगा। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि क्या है, संपूर्ण पूजा विधि लेकिन बहुत ही आसान से आसान तरीके से आप कैसे है वो कर सकते हैं। यह व्रत सभी बातें हैं वो आज की इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सुहाग किस प्रकार से लेना है और कलश का विसर्जन कब करना है और कैसे करना है, शिवलिंग का विसर्जन कब करना है, और साथ ही यह भी जानने वाले हैं कि व्रत है वो कब से कब तक रखना है और बाल कब धोने हैं और क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। सभी चीज़ें हैं वो और भी महत्वपूर्ण जो भी बातें हैं वो आज की इसी वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लास्ट तक ज़रूर देखना। और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय माता पार्वती अवश्य लिख दीजिएगा, जिससे कि हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो है वो पसंद आ रही है। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, हरतालिका तीज की पूजा विधि और पूजा का शुभ मुहूर्त मैं आपको स्टेप बाय स्टेप है वो बताने वाली हूँ। इस बार मैं करके नहीं दिखा पाऊँगी, हर बार मैं करके दिखाती हूँ पूजा कैसे की जाती है, लेकिन इस बार कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि हम चाहकर भी नहीं कुछ कर पाते हैं, तो उस वजह से मैं करके तो नहीं दिखा पाऊंगी, पर आपको बता सकती हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरीके से पूजा करनी है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हरतालिका तीज की पूजा के लिए सबसे पहले आपको एक चौकी लगानी है और उस चौकी पर लाल या फिर पीले रंग का कपड़ा है वो आपको बिछा लेना है। उसके ऊपर आपको स्थापित करना है भगवान गणेश जी और भगवान शिव जी और माता पार्वती की मूर्ति, और आप चाहें तो तस्वीर या फोटो की स्थापना भी आप कर सकते हैं। हरतालिका तीज में मिट्टी के शिवलिंग की आराधना की जाती है। अब मान लीजिए कि आपके पास मिट्टी का शिवलिंग है वो नहीं है, तो आप ऐसे में आपके पास जो भी शिवलिंग है, जो भी जिस भी धातु का शिवलिंग आपके पास है, तो उसी शिवलिंग से आप पूजा है वो कर सकते हैं, आराधना आप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। जो भी शिवलिंग आपके पास है उसको पात्र में रख करके किसी भी बर्तन में रख करके आपको उनका अभिषेक है वो करवाना है। मिट्टी का शिवलिंग और माता गौरी और भगवान गणेश कैसे बनाए जाते हैं उसकी वीडियो पहले से चैनल पर आ चुकी है, तो आप उससे देख करके भी और बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्द 2 ही मिनट में बन जाते हैं, तो वह देख कर के भी आप आसानी से बना सकते हैं। और फिर उस पात्र को आपको चौकी पर रखना है और वहीं पर आपको गौरी गणेश जी की स्थापना करनी है। अब देखिए, अगर संभव हो सके तो गाय के गोबर से गौरी गणेश बना लीजिए, और नहीं तो आपके पास गौरी गणेश जी की चांदी के हैं तो उनकी स्थापना आप कर सकते हैं, या फिर पिसी हुई हल्दी होती है, हल्दी पाउडर से आप थोड़ा सा गंगाजल मिला करके और फिर आप छोटी सी पिंडी बना करके गौरी गणेश की स्थापना है वो आप कर सकते हैं। सुपारी में धागा लपेट करके और कलावा लपेट करके गणेश जी की स्थापना आप कर लीजिएगा, और एक पान के पत्ते पर या फिर फूलों का आसन देकर आपको गौरी गणेश की स्थापना करनी है। इसी प्रकार से आपको यह ध्यान रखना है कि आपने भगवान की प्रतिमा स्थापित की है, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखते हुए करना है। भगवान शिव और माता पार्वती की जो भी तस्वीर या मूर्ति है आपके पास उसको फूलों का आसन देकर के आपको स्थापित करना है। फिर अक्षत डाल करके थोड़ा सा अक्षत रख करके उसके ऊपर आप भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या फोटो आपके पास जो भी है स्थापित आपको करना है, आसन देना है। अत्यंत ही आवश्यक होता है, आसन देकर के स्थापित करना आवश्यक होता है। किसी देवी देवता को स्थापित करने के लिए गौरी गणेश और शिवलिंग इन सबको चौकी पर विराजमान करके और आपको कलश की स्थापना करनी है। सबसे पहले आपको कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना करने के लिए आपको एक पात्र लेना है, आप तांबे का भी ले सकते हैं या पीतल का ले सकते हैं, आपके पास उपलब्ध हो जैसा भी, या फिर मिट्टी का आप ले सकते हैं। कलश पर आपको स्वास्तिक बनाना है और कलश के गले पर कंठ पर आपको मौली का धागा है वो आपको बांध देना है, उसको लपेट देना है 3 या फिर 5 या फिर 7 बार, और थोड़े से अक्षत रख करके या फिर अष्टदल कमल बना करके और आप उसी
को आसन दे करके आपको कलश की स्थापना है वो करनी है। कलश में सबसे पहले गंगा जल डालना है, फिर जल से भर देना है, फिर सिक्का, सुपारी, दुर्वा, साबुत हल्दी, और साबुत हल्दी ना हो तो आप चुटकी भर हल्दी है वो उसमें डाल दीजिएगा, और आप 2-4 दाने अक्षत के डाल दीजिएगा, थोड़े से फूल उसमें डाल दीजिएगा, और फिर आपको कलश है वो स्थापित करने के लिए मतलब तैयार हो जाता है। अपने कलश की स्थापना आपको इस तरीके से कर देनी है। इसके ऊपर आपको रखना है पंच पल्लव, मतलब कलश के ऊपर आप आम या फिर 5 या 7 अशोक के या फिर आम के जो पत्ते होते हैं पंच पल्लव ऊपर आपको रखने हैं, और उसके ऊपर फिर आपको नारियल रखना है, कटोरी भर के आपको चावल रखना है, तो उसमें अक्षत आपको रखनी है, और उसके ऊपर आपको दीपक की स्थापना करनी है, या फिर आप उसके ऊपर नारियल की स्थापना है वो कर सकते हैं। इस तरीके से पूर्ण पात्र है वो आपका बन जाता है, और दीपक को आपको प्रज्वलित है वो कर देना है। अगर आप दीपक रखते हैं तो उसको आप प्रज्वलित कर देना है। इस तरीके से आपका कलश की स्थापना है वो हो जाती है। दीपक के स्थान पर आप चाहें तो मतलब नारियल है वो रख सकते हैं, या फिर आप दीपक है वो रख दीजिएगा, और दीपक को ध्यान रखना है कि आपको प्रज्वलित कर देना है। अगर आप नारियल रखते हैं तो फिर आप दीपक को अलग से चौकी पर मतलब आसन दे करके और प्रज्वलित कर सकते हैं। जैसा भी आपके यहाँ होता है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। और फिर दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको सभी देवी देवताओं का आह्वान करना है, गौरी गणेश का आह्वान करना है, भगवान शिव और माता पार्वती का आह्वान करना है। इसके बाद में दाहिने हाथ में थोड़े से अक्षत लेने हैं और पुष्प लेना है, और सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए प्रार्थना कीजिए कि हे सभी देवी देवताओं, गौरी गणेश, हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आप मेरी हरतालिका तीज की पूजा में शामिल हो जाइए और इस पूजा को निर्विघ्न पूरा करने में मेरी मदद कीजिए। पूजा में जाने अनजाने में कोई भूल है वो मुझसे हो जाती है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और पूजा संपूर्ण फल मुझे प्रदान कीजिएगा। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद आपको हाथ में जो भी सामग्री है भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में अर्पित आपको कर देनी है। अब हरतालिका तीज की पूजा का संकल्प लीजिए। तो अपने हाथ में जल लेना है और अक्षत लेना है, पुष्प लेना है, एक सिक्का लेना है। अपने हाथ में यह सामग्री लेकर के और आपको संकल्प है वो लेना है, और संकल्प में सबसे पहले अपना नाम बोलना है और फिर अपना गोत्र बोलना है, और जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का पता भी आपको बताना है, एड्रेस मतलब आपको बताना है। अब भगवान से प्रार्थना कीजिए और माता पार्वती से प्रार्थना कीजिए कि आप हरतालिका तीज की पूजा कर रहे हैं या कर रही हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी पूजा को स्वीकार करके और अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद है वो आपको प्रदान करें। इस प्रकार से आपको अपने व्रत का संकल्प लेना है, पूजा का संकल्प लेना है, और फिर आपको हाथ में सामग्री जो भी सामग्री है वह भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में अर्पित कर देनी है। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। तो सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन है वो करना है। गौरी गणेश के ऊपर आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है, और अगर आपने पंचामृत बनाया है तो पंचामृत से आप अभिषेक कर सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हल्दी से चंदन से तिलक आप कीजिएगा, और माता पार्वती को आपको कुमकुम का तिलक करना है, और फिर धूप दीप और अक्षत पुष्प जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है वह विधि विधान से गौरी गणेश और गणेश के पंचोपचार पूजन है वो कर लीजिएगा। इसके बाद कलश देवता का पूजन आपको करना है। आपको कलश के ऊपर भी आपको अक्षत और पुष्प अर्पित करना है, और धूप दीप दिखा करके पंचोपचार विधि से आपको पूजन है वो करनी है, और फिर थोड़ा थोड़ा भोग आपको जरूर से अर्पित करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है, और पंचामृत या फिर कच्चे दूध से आपके पास जो भी उपलब्ध है शिवलिंग का अभिषेक कर लीजिएगा, और फिर माता पार्वती का अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक करने के बाद आपको वस्त्र अर्पित करना है भगवान भोलेनाथ को और माता पार्वती को भी। भगवान भोलेनाथ और गणेश जी को यज्ञोपवीत है वो जरूर अर्पित करना है। तो भोलेनाथ को भी आप अर्पित है वो कर सकते हैं। सफ़ेद यज्ञोपवीत जो भी आपके पास मतलब सफ़ेद है या पीला है यज्ञोपवीत है। इसके बाद आप भगवान भोलेनाथ को चंदन अर्पित करें। यज्ञोपवीत का मतलब है जनेऊ या फिर जो भी कलावा है वह आपको अर्पित करना है, भस्म अर्पित करना है, और जो भी प्रिय वस्तुएं हैं भांग धतूरा और
बेलपत्र हैं, पुष्प हैं और आग के पुष्प हैं इत्यादि सभी चीज़ें हैं वो भगवान भोलेनाथ को अर्पित करनी है। और माता पार्वती को सिंदूर है वो लगाना है। अब देखिए, वैसे आज पीला सिंदूर का प्रयोग है वो किया जाता है पूजा में। अगर संभव हो तो आप अपने सिंदूरा को अपने पास रखिए और माता पार्वती को उसी से सिंदूर लगाया जाता है। और अगर आपके पास सिंदूरा नहीं है तो जो से आप सिंदूर लगाते हैं उसी से आपको माता पार्वती को 5 या 7 बार सिंदूर है वो लगा दीजिएगा। और उसी अंगुली से अपनी मांग में भी फिर सिंदूर है वो भर लीजिएगा और माता पार्वती से अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना कीजिएगा। और फिर माता पार्वती को 16 श्रृंगार की जो भी सामग्री आपके पास है वह अर्पित कर दीजिएगा। और फिर जो वस्तुएं आपके पास श्रृंगार की उपलब्ध है उतनी ही आपको मतलब अर्पित है वो कर देनी है माता पार्वती को। देखिए, हरतालिका तीज की पूजा में सब कुछ वस्तुएं आवश्यक होती हैं अर्पित करनी, जैसे कि आपके पास सिंदूर, बिंदी, महावर, मेहंदी और कांच की चूड़ियां हैं। यह 5 चीज़ें आपको ज़रूर से अर्पित कर देनी है। मतलब ज़्यादा आपके पास नहीं है तो 5 या 7 चीज़ें तो आपको सुहाग की हैं वो अवश्य ही माता पार्वती को अर्पित कर देनी चाहिए। इसके अलावा फिर आपको अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार आप चाहें जो भी अर्पित कर सकते हैं। वस्त्र आप अर्पित कर सकते हैं, छोले सामग्री में जितने भी आपके पास हैं अर्पित कर सकते हैं। चांदी की चीज़ें अर्पित कर सकते हैं, सोने की चीज़ें अर्पित कर सकते हैं, बिछुए अर्पित कर सकते हैं, पायल अर्पित कर सकते हैं। जो भी आपके पास है अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप अर्पित कर सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। हम सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं, उसमें से कुछ चीज़ें हम दान करते हैं और कुछ चीज़ें हैं वो अपने पास है वो रख लेते हैं और जिनका हम प्रयोग है वो करते हैं। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार है वो आपको माता की सुहाग की सामग्री है वो अर्पित करनी है। पुष्पों की माला अर्पित करनी है भगवान भोलेनाथ, भगवान गणपति को और माता पार्वती को। हरतालिका तीज में माता पार्वती को अगर लाल पुष्पों की माला अर्पित करें तो यह मतलब बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि माता पार्वती को लाल रंग के पुष्प हैं वो बहुत ही अधिक प्रिय माने जाते हैं। अगर उपलब्ध हो तो आपको गुड़हल के या फिर गुलाब के पुष्प हैं आपके पास तो उनकी माला या फिर पुष्प आपको अवश्य ही माता पार्वती को अर्पित करने चाहिए। इसके बाद इत्र अर्पित कीजिए, भगवान भोलेनाथ को भी इत्र लगाइए, भगवान गणपति को और माता पार्वती को। इनके बाद यथाशक्ति संभव हो तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को, भगवान गणपति को आप भोग लगाएं। चाहे तो आप फलों का भोग लगा सकते हैं या फिर आप मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, या फिर कई स्थानों पर जहाँ पर पकवान बनाए जाते हैं अपने मतलब अपने क्षेत्र के अनुसार पकवान भी बनाए जाते हैं, गुजिया बनाए जाते हैं या फिर आटे से कोई भी मिठाई है वो बना करके उनका भोग लगाया जाता है। तो आप अपने क्षेत्र के हिसाब से जो भी पकवान आपके यहाँ बनाए जाते हैं उनका भोग आपको लगाना है। और जो भी चीज़ें मतलब आपके यहाँ बनती हैं उनका भोग आप लगा सकते हैं। और जो भी संभव हो आपके पास संभव हो उसका आपको भोग लगाना है और फिर धूप दीप दिखा करके उनकी पूजा आपको कर लेनी है। वहीं बैठ करके अपने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के और व्रत की कथा सुन लीजिएगा। हरतालिका तीज व्रत की कथा आपको सुननी है। हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनने के लिए मैं आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। हमारे दूसरे चैनल पर हरतालिका तीज की कथा आपको मिल जाएगी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो उससे आप वहीं पर बैठ के और वह कथा भी आपको उसी समय सुननी है। और जितना संभव हो सके आपको मंत्रों का जप भी करना है, माता पार्वती के मंत्रों का, जैसे कि यह मंत्र है ओम नमः शिवाय। यह मंत्र तो आप भोलेनाथ के लिए जप कर सकते हैं। और सर्व मंगले मांगल्ये शिवे सर्वाधि साधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इन मंत्रों का जप आप कर सकते हैं। या फिर ओम महागौराय नमः, इस प्रकार से आप मंत्रों का जप कर सकते हैं और पूजा आपको करनी है। फिर इस प्रकार से मंत्रों का जप करते हुए और पूजा के बाद में आपको वहीं बैठ करके जितना भी संभव हो सके इन मंत्रों का जप आपको करना चाहिए। आज की रात्रि मतलब हरतालिका तीज की रात्रि में मंत्रों का जप भी आपको करना चाहिए, उससे कि आपको अत्यंत गुना है वो लाभ की प्राप्ति होती है, फल की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। फिर आपके जीवन साथी की जो भी कामना है जीवन साथी के प्रति है या फिर आपकी अखंड सौभाग्य की या घर में सुख शांति की जो भी मनोकामना है वह भी आपकी पूर्ण हो जाती है। इन मंत्रों में किसी भी एक मंत्र का जप आपको अधिक से अधिक संख्या में करना चाहिए। और हाँ, जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को कपूर से आरती है वो करनी है। इसके बाद आपको क्षमा प्रार्थना कर लेनी है और अपने परिवार की सुख समृद्धि और दाम्पत्य जीवन में सुखमय
बनाने के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए या फिर मन चाहे जीवन साथी की कामना के लिए भोलेनाथ और माता पार्वती से प्रार्थना करनी है, अब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। तो अब बात करें कि सुहाग कब और कैसे लेना है। तो देखिए, सुहाग है वो कई लोग हैं वो शाम की पूजा के समय लेते हैं और कई लोग हैं वो अगले दिन सुबह है जब पूजा होती है, विसर्जन करते हैं, उस समय ही लेते हैं। तो देखिए, सुहाग कैसे लिया जाता है, वैसे इसमें कोई किसी प्रकार का मतलब भेद नहीं है। कई स्थानों पर तो है वो माता पार्वती के सिंदूर लगाने के बाद 5 या 7 बार सिंदूर लगा देते हैं और फिर अपनी उसके बाद माता पार्वती की मांग से ही है वो 5 या 7 बार सिंदूर लेकर अपने आंचल से है वो लगा लेते हैं, मांग में सिंदूर लगा लेते हैं। इस प्रकार से लगा लेते हैं जैसे कि माता पार्वती की तस्वीर है, उससे ऐसे सिंदूर पहले तो अंगुली से लगा दिया जाता है और फिर आंचल से लेकर के और अपनी मांग में लगा लिया जाता है इस तरीके से। और फिर जो बच जाता है वह अपनी चूड़ियों पर लगा लिया जाता है। इस तरीके से सुहाग है वो लिया जाता है। एक तरीका तो यह होता है। और देखिए, कई जगह पर ऐसे भी होता है कि जिस सिंदूर से मतलब हम सिंदूरदानी जो हमारी होती है उसे हम माता पार्वती को सिंदूर लगा देते हैं और फिर उसी से थोड़ा सा सिंदूर लेकर वापस उस सिंदूर की डिब्बी में रख लेते हैं, जिससे कि वह पूरी जो सिंदूर होती है उसमें मिल जाती है। और फिर जब भी हम सिंदूर लगाते हैं तो उससे माता पार्वती का आशीर्वाद है वो हमें मिल जाता है। तो आप अपने परिवार के हिसाब से देख लीजिएगा कि अपने परिवार में कैसे करते हैं, अपने क्षेत्र में कैसे किया जाता है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और सुहाग आप शाम की पूजा के समय भी ले सकते हैं या फिर सुबह है, अगले दिन सुबह है आप जब विसर्जन करते हैं उस समय भी आप सुहाग है वो ले सकते हैं। अपने हिसाब से मतलब कुछ चीज़ें हैं वो अपने हिसाब से की जाती हैं, तो उस हिसाब से आपको यह सब करना है। अब बात करते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, हरतालिका तीज में पूजा का सुबह का जो मुहूर्त है वह क्या है और शाम की पूजा का मुहूर्त क्या है। शाम की पूजा की जाती है, सुबह हम अपने व्रत का संकल्प लेते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में यह पूजा है वो विधि विधान से शिव और माता पार्वती की पूजा हम करते हैं। देखिए, सुबह की पूजा में आपको क्या करना है कि जैसे हम नित्य की जो पूजा करते हैं वह पूजा आपको करनी है और उसके बाद आपको संकल्प लेना है, ठीक है। फिर शाम की पूजा जैसे मैंने आपको बताया है उस हिसाब से आपको शाम की पूजा है वो करनी है। किस प्रकार से करनी है सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त है वो नोट कर लीजिएगा। सुबह की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह 6:20 से सुबह 8:33 तक रहने वाला है। अपने व्रत का संकल्प आप उस समय ले सकते हैं और सुबह की पूजा कर सकते हैं। हरतालिका तीज व्रत में हस्त नक्षत्र का विशेष ही महत्व होता है। 6 सितंबर को हस्त नक्षत्र सुबह 9:05 तक रहने वाला है। तब आप अपने व्रत का संकल्प है वो ले लीजिएगा और सुबह की पूजा कर लीजिएगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 5:30 के बाद आप प्रदोषकालीन पूजा है वो कर सकते हैं। पूजा कितनी देर तक कर सकते हैं इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर आप प्रारंभ है वो मतलब सही समय से आप कर लीजिएगा और 5:30 से आपको कर लेना है। उसके बाद आप कब तक भी है वो शाम को 6:30 तक भी आप अपनी पूजा है वो आरंभ कर लीजिएगा। फिर रात्रि में जितनी देर तक आप पूजा कर सकते हैं, वैसे भी हरतालिका तीज व्रत में रात्रि जागरण का महत्व होता है, तो आप जितनी देर तक पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जानते हैं कि कलश का विसर्जन कब करना है, कैसे करना है। तो देखिए, कलश का विसर्जन है वो अगले दिन आपको करना है, मतलब कि सुबह आप जल्दी उठ जाइएगा और अपने नित्य के कर्मों से आप निवृत्त हो जाइएगा और फिर स्नान करके और आप स्नान के बाद विधि विधान से चौकी की पूजा कीजिएगा और उसके बाद कलश का विसर्जन कर दीजिएगा। और अगर आप मिट्टी के शिवलिंग आपने बनाए हैं तो आपको गमले में डालकर विसर्जन करना है। और बस इतना ध्यान रखिएगा कि तुलसी के गमले में आपको इनको नहीं डालना है, विसर्जन नहीं करना है। इस प्रकार से आप अपने गौरी गणेश जो भी आपने बनाए हैं सभी का आप गाय के गोबर से बनाए हैं या फिर हल्दी से बनाए हैं, इनका विसर्जन आपको किसी भी गमले में डालकर कर देना है। यहाँ आपको बस यह चीज़ ध्यान रखनी है कि तुलसी के गमले में आपको नहीं डालना है। चौकी पर रखी हुई बाकी चीज़ों को आपको क्या करना है कि किसी प्रकार से प्रयोग में जो चीज़ें प्रयोग में आने वाली हैं उनको आप प्रयोग कर लीजिएगा और जो चीज़ें प्रयोग में नहीं आने वाली है उनका आप विसर्जन कर दीजिएगा। जो भी फल प्रसाद आपने चढ़ाए हैं उनको आप अपने परिवार सहित ग्रहण कर लीजिएगा और जो भी दान की सामग्री है उसमें से कुछ सामग्री दान कर दीजिएगा और बाकी आप अपने लिए इस्तेमाल है वो कर लीजिएगा। तो यह थी आज की वीडियो, आज की जानकारी। और व्रत है वो आपको निर्जला रखना है।
अगर नहीं सामर्थ्य आपकी रह पाती है तो आप फ्रूट वगैरह, जल, जूस वगैरह है वो ग्रहण कर सकते हैं, चाय पानी पी सकते हैं। और अगर निर्जल रहकर आप व्रत करते हैं तो उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपसे नहीं हो पाता है तो आप जल ले, फलों का जूस आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपना व्रत है वो पूर्ण करना है। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी